अहम खबर दें, गुल प्लाजा की पार्किंग से गाड़ियों और जनरेटर्स को हैवी मशीनरी के जरिए उतार लिया गया है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जिशान मुगल से। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाज़ा के बाहर से, जहां अब से कुछ देर पहले जो गुल प्लाज़ा की छत है वहां पर जो पार्किंग बनाई गई थी, 32 गाड़ियां वहां से हैवी लिफ्टर के जरिए निकाली गई हैं, जिसके अंदर 16 कारें, 4 सुजुकियां, इसके अलावा 12 मोटरसाइकिल और एक उसमें रिक्शा शामिल है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो मौजूद हैं। बताया गया है कि जो गुल प्लाज़ा है उसके मुख्तलिफ हिस्सों से जो रेस्क्यू का अमल उसमें तेज़ी लाई गई है और जो एहलकार हैं रेस्क्यू के वो उसमें दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में जो ऑपरेशन है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे कप में इस वक्त यहाँ पर जो शावल है उसकी मदद से यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो 2 स्नॉर्कल थी उसके ज़रिए यहाँ पर पानी डाला, छिड़काव किया जा रहा था उसका, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के बाद जो आग जब भड़क उठती थी वो फौरी तौर पर उस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर स्नॉर्कल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एक बार फिर से मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाए दूसरी जानिब कि देख सकते हैं कि स्नॉर्कल का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया गया है, कि स्नॉर्कल के ज़रिए मुख्तलिफ जो इसकी मंजिलें थी उसके ज़रिए जो है वहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में इस वक्त ऑपरेशन उसका सिलसिला जारी है। साथ ही साथ यहाँ पर एमरजेंसी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। इसके अलावा आपको पता चलो जो इस वाक़े में जाँ बाग अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 26 हो गई है। तब तक 20 जो अफराद हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए लाशों को इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त फायर टेंडर भी मौजूद हैं, इसके अलावा शावल भी है और मुख्तलिफ जो मशीनरीज़ हैं ऐसी हादसा के अंदर इस्तेमाल होने वाली उन्हें बरोकार लाते हुए ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी आपको अहम खबर दें, सानह गुल प्लाजा 26 अफराद जाँ बहक, 83 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हो गई हैं। छत पर बनाई गई पार्किंग से गाड़ियाँ उतारने का सिलसिला भी जारी है और अब तक 11 गाड़ियों को नीचे उतार लिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे जिशान मुगल से। जिशान, बताइएगा। जो बिल्कुल वाक़े के बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू का अमल एक बार फिर से तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, इसके अलावा यहाँ पर एक सेल बनाया गया है। दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो जाए वक़्फ़ा पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर जो है सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश इस वक्त जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक तकरीबन जो 83 अफराद हैं उनकी यानी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन इस वाक़े में 26 अफराद जाँ बहक और 13 जो हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। जिशान, ये कहिएगा कि जिशान ये बताइएगा कि गुल प्लाजा के बराबर वाली जो बिल्डिंग है उसके 2 पिलर्स टूट गए हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इसकी बराबर वाली इमारत है गुल प्लाज़ा के, उसके 2 पिलर भी टूटे हैं और उसकी जो बराबर वाली जो दीवार है उसमें अंदर जो है क्रैकिंग आ चुकी है। बताया गया है कि उसका एक हिस्सा गिरने का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है, जबकि जो गुल प्लाज़ा की जो मेन एंट्रेंस है, जो जहाँ से एंट्रेंस बनाई गई थी, जो एमेजिना रोड वाली साइड है, अब वहाँ पर जो है उसका जो फ्रंट का हिस्सा वो इस वक्त गिर चुका है। इस वक्त हम उसी मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो एक बार फिर से जिशान, ये कहिएगा कि ये जो बराबर वाला प्लाजा है ये रिम्पा प्लाजा है? जी बिल्कुल, इसका नाम रिम्पा प्लाज़ा ही है, क्योंकि रिम्पा प्लाज़ा के बराबर में ही गुल प्लाज़ा तामीर किया गया था और यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस जो रिम्पा प्लाज़ा के जो पिलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। तीनों जो कि बताए गए जो पिलर हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें से 2 पिलर इस वक्त टूट चुके हैं, जिसके बाद उसका एक जो हिस्सा है जहाँ से रैंप है इसका रिम्पा प्लाज़ा का वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है और एक तरफ से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से रिम्पा प्लाज़ा की एक दीवार तोड़ने के बाद वो गुल प्लाज़ा के अंदर दाखिल हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों से उनकी तरफ से सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तकरीबन बताया गया है कि ये गुल प्लाज़ा की जो ऊपर टॉप पर जो बनाई गई पार्किंग थी उसमें से 11 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से निकाली गई हैं, जिसमें 10 कारें हैं और इसके अलावा एक जो रिक्शा बताया गया है। टोटल मिलाकर तकरीबन ये 11 गाड़ियाँ बनती हैं जो इस वक्त निकाली गई हैं। रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि यहाँ पर कुछ देर पहले आग जो थी वो भड़क उठी थी
ग्राउंड फ्लोर पर, जिसके बाद यहाँ पर फायर टेंडर की मदद से यहाँ पर आग को बुझा दिया गया है। इस वक्त भी काला धुआं जो है वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लापता अफराद हैं, जिशान, उनकी ये जल्द से बताइएगा जल्द कि तलाश जिस कर तरह लिया आपने जाए। बताया कि 2 पिलर जो है रिम्पा प्लाजा के वो टूट चुके हैं और एक दीवार भी गिराई गई थी, तो अब रिम्पा प्लाजा जो है उसको पहले ही खाली करवा लिया गया है। जो बिल्कुल जो रिम्पा प्लाजा की मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर गाड़ियाँ जो जाती हैं रैंप के थ्रू ऊपर जाते हैं, ये और वैसे ही वहाँ पर P1, P2 और P3 का जो फ्लोर्स बनाए गए हैं, वहाँ तक की जो गाड़ियाँ थी और तमाम तर अशिया वहाँ पर जो रखी गई थी, उसे वहाँ से खाली करवा लिए गए हैं, क्योंकि जो पिलर टूटे हैं वो रैंप की जगह से टूटे हैं। 2 पिलर बताए गए हैं जो टूटे हैं, और जो इसका मलबा है गुल प्लाजा का, वो एक जानिब ये जो इमारत है वो झुक गई है, जिसके बराबर में रिम्पा प्लाजा लगता है। अब रेस्क्यू की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर जो लगी है, इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि इसके अंदर आग भड़क उठती है। स्नॉर्कल की मदद से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जाती है, और जैसी आग बुझती है उसके बाद कुछ ही देर लम्हों के बाद ये आग एक बार फिर से भड़क उठती है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल वो ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी जारी है। शावर की मदद से यहाँ से जो मलबा है, जो अकबी हिस्सा है रिम्पा गुल प्लाजा का, वहाँ से मलबा इस वक्त हटाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जो हुकाम की तरफ से यही बताया गया कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिशान मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुल प्लाजा के बराबर वाली बिल्डिंग के 2 पिलर्स टूट गए हैं। रिम्पा प्लाजा का एक हिस्सा गिरने का खदशा भी बताया जा रहा है। गुल प्लाजा के बराबर वाली बिल्डिंग के 2 पिलर्स टूट गए हैं। गुल प्लाजा के बराबर में रिम्पा प्लाजा है और रिम्पा प्लाजा का एक हिस्सा गिरने का खदशा बताया जा रहा है। गुल प्लाजा के बराबर वाली बिल्डिंग के 2 पिलर्स टूट गए हैं। रिम्पा प्लाजा का एक हिस्सा गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। गुल प्लाजा के बराबर वाली बिल्डिंग के 2 पिलर्स टूट गए हैं और गुल प्लाजा के बराबर की ये जो बिल्डिंग है, इसका नाम रिम्पा प्लाजा है। सानिहाए गुल प्लाजा मलबे से 26 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू टीमें मुतासरा गुल प्लाजा की मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला और कुरान मजीद आग से मुकम्मल महफूज रहे। पुलिस सर्जन कराची का कहना है कि अब तक 20 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने और चंद झुलसने के बायस हुई। प्लाजा में मरने वाले इरफान की नमाज जनाजा आज कोरंगी में अदा की जाएगी। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 एक्सकेवेटर और शावल का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है। कहीं अगर आग भड़कती है तो स्नार्कल जो है उस आग को बुझाती है। अब तक जो है 26 अफराद की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं। मलबे को एहतियात से उठाया जा रहा है कि मज़ीद अगर कोई शख्स मलबे के नीचे हो या कोई लाश हो तो उसको जो है सही, जिस हद तक सही उसे निकाला जा सके निकाला जाए। इस वक्त जो है लाइट का भी यहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम किया गया है, और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो एक रास्ता बनाकर अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद तक उन्होंने जो है रसाई हासिल की और मस्जिद तक वो गए और उन्होंने जो है मस्जिद में अंदर जाके देखा, क्योंकि ये एक दावा किया जा रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो है मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। मलबा जो है हटाया जा रहा है और आगे की जानिब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हैवी जनरेटर और हैवी मशीनरी रास्ते में मौजूद थी, जिसे अब हटाया गया है। 2 जनरेटर हटा लिए गए हैं और एक रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस तक रसाई हासिल हो। अब तक जो है मैं आपको बताऊं कि बेसमेंट में जो है नहीं जा सके। बेसमेंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, क्योंकि मलबा जितना भी गिरा है उसने जो बेसमेंट के जो रास्ते थे उसको बंद कर दिया है। और काफी इम्कान ये जाहिर कर रहे थे। आपका बेहद कराची से आपको अहम खबर दें, कराची के गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक बार फिर शोले भड़क उठे। इमारत के दीगर हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची जय वकुआ पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जिशान मुगल। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़या को 3 रोज गुजर चुके हैं। आज चौथा रोज है जबकि एम ए जिन्ना रोड पर कायम जो गुल प्लाजा है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे अचानक जो है एक बार फिर आग भड़क उठी है, जिसके बाद से जो है यहाँ पर जो फायर टेंडर मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जो काले बादल हैं धुएं के, वो इस वक्त उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धुएं जो है वो इस वक्त ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी वक्त पर मौजूद है, जो कि इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है
है इस वक्त मुताबिक जो फायर टेंडर्स मौजूद हैं और साथ में जो स्नॉर्कल है उसके थ्रू जो इमारत से निकला धुआं है और उसके जरिए सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। जगह पर मौजूद जो तमाम तर शावल्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू की इसमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं, जबकि अब कुछ देर पहले जो है मुर्तजा वहाब जो है मेरे कराची वो यहाँ जगह पर उन्होंने दौरा किया है, जबकि ऑपरेशन से मुतालिक हुकाम ने जो है मुर्तजा वहाब को ब्रीफिंग भी दी है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल किया जाए और जब जो लापता अफराद हैं उन्हीं की तलाश में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के अंदर जो है मजीद तेजी लाई जाए। इस वक्त जो है यहाँ पर मुतल्लिका इदारे मौजूद है और इस वक्त जो है ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो अकबी हिस्सा है यहाँ पर मौजूद जो 4 जनरेटर थे उनमें से 2 जनरेटर्स को निकाल लिया गया है, जबकि जो 2 जनरेटर्स हैं वो इस वक्त भी वक्फा पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कोशिश की जा रही है कि वाक़े से जो मिसिंग पर्सन है उन्हें फौरी तौर पर तलाश किया जाए। तकरीबन इस वाक़े के अंदर 81 अफराद जो हैं वो लापता हैं, जबकि वाक़े में जांबाक अफराद की जो तादाद है वो 26 हो गई है और इसके अलावा जो 13 अफराद हैं उनका DNA जो मैच करने के बाद उनकी शनाख्त कर ली गई है। जबकि हुकाम का ये कह रहा है कि जो लापता अफराद हैं उन्हें चाहिए कि जो उनके अहले खाना है वो फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर एक सेल जो है कायम कर दिया गया है जहाँ पर वो अपना DNA सैंपल दे सकते हैं। DNA सैंपल के थ्रू जो है जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी।